हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका कोड है 822 HB। ठीक है। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आज की वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है। और अगर आप ये 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो इस क्वेश्चन पेपर को बच्चों आपको 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है। जो पूरे आपके 70 नंबर के है। ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर में बच्चों आपके दो खंड है। यहाँ पर आपका एक खंड अ है और एक खंड ब है। ठीक है। खंड अ की बात करें तो खंड अ में आपके 20 क्वेश्चन है। ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके ऑप्शनली यानी कि बहुविकल्पी होंगे, जो एक एक नंबर का होगा। ठीक है। और खंड ब की बात करें तो खंड ब में बच्चों आपके 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 50 नंबर के होंगे। ठीक है। यानी कि खंड ब में 50 नंबर के और खंड अ में आपके 20 नंबर के, यानी कि टोटल 70 नंबर के होंगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पूर्णांक 70 नंबर है। ठीक है। तो अगर आप 70 नंबर पक्का करना चाहते हो तो इस पेपर को आपको सॉल्व कर कर आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है। ठीक है। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, खंड अ को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो, खंड अ में बच्चों आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है। तो इन सभी को मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से बताने वाला हूँ। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाओ। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराए, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक त्रिघात बहुपद करा है। ठीक है। त्रिघात बहुपद यानी कि जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होगी। ठीक है। तो जितनी आपकी अधिकतम घात होती है उतने ही आपके शून्यक होते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 3 है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कराए कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड आपको कर लेना है। ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है, 140 का आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि आपको लसा ले लेना है। ठीक है। पहले क्या करोगे, छोटी संख्या से काटो, पहले 2 से काटो। 2 से काटोगे तो 2 साते 14 और 0 बढ़ा लो। ठीक है। फिर 2 से कट रहा है तो 2 से काटो। 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 35 बार में। ठीक है। अब देखो, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। ठीक है। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटो। 5 से काटोगे तो 5 साते 35 और यहाँ से 7 एकम 7। ठीक है। यानी कि 140 को आप क्या लिख सकते हो? 140 को आप लिखोगे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। अब इसको सही रूप में लिख दो। 2 दो बार है तो इसको 2 की पावर 2 लिखोगे और यहाँ पर 5 गुणे 7। ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कराए भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। ठीक है। तो बच्चों, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 करा कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये युग्म का हल है। ठीक है। तो बच्चों देखो, इसका आपको क्या करना है? हल फाइंड करना है। ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखो बच्चों, यहाँ से आपको दो समीकरण दिया गया है। ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया है x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक ये समीकरण है और एक आपको माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इस प्रकार से आपको दो इक्वेशन यानी कि समीकरण दिया गया है और इसका आपको क्या बताना है? युग्म का हल होगा। ये कैसा हल होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे? a1 का मान फाइंड करेंगे। a1 का मान यहाँ पे देखो, x का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 मानेंगे। तो यहाँ पर जो a1 का मान होगा वो 1 होगा। ठीक है। इसी प्रकार हम b1 को फाइंड करेंगे। b1 का मान यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। और c1 की बात करें तो c1 का मान यहाँ पर 5 है। ठीक है। इसी प्रकार इसमें आ जाओ। तो इसमें अगर हम बात करें a2 की तो a2 का मान यहाँ पर -3। b2 की बात करें तो b2 का मान -6 और c2 की बात करें तो c2 का मान है 1। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? पहले a1 बटे a2 को फाइंड करेंगे। ठीक है। तो a1 का मान 1 है बटे a2 का मान -3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? b1 बटे b2 को फाइंड करेंगे। तो b1 का मान है 2 और बटे b2 का मान है -6। ठीक है। देखो, संख्याएं कट रही है। 2 एक कम 2, 2 3 6, यानी कि इसको भी सॉल्व करने पर कितना आ गया? -1/3 आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? c1 बटे c2 को फाइंड करेंगे। तो c1 का मान 5 है बट्टे c2 का मान 1 है। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 का जो मान है वो क्या है? आपका सेम है। ठीक है। पर ये c1 बट्टे c2 का मान आपका सेम नहीं है। ठीक है। यानी कि ये किस कंडीशन का है? ये a1 बट्टे a2 इक्वल में b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 की कंडीशन का है। ठीक है। अब ये इस कंडीशन का आ गया तो इसका क्या होता है? आपका इसका आपका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है। यानी कि जब इस कंडीशन का आता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है। कोई हल नहीं होगा। ठीक है।
अगर इस कंडीशन का आता है बच्चों तो इसका कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। और ये कैसी रेखाएं होती है, ये आपकी समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। तो इन सभी को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन अद्वितीय है, 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, डी कराए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है और इस दोनों ऑप्शन में आपका कोई है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7, ठीक है, डॉट 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 का सार्वअंतर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको समांतर श्रेणी दिया है और इसमें आपको सार्वअंतर यानी कि डी का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ए पी यानी कि समांतर श्रेणी आपको दिया है इस प्रकार से, -5 -1, ठीक है, और 3 7, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। और सार्वअंतर यानी कि डी का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी इज इक्वल टू होता है A2 - A1, ठीक है। तो A2 का मान यानी कि दूसरे स्थान पर क्या है, -1 है, माइनस A1 का मान यानी कि जो पहले स्थान पर हो, ठीक है। A1 यानी कि पहले स्थान पर क्या है, -5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5, ठीक है। यहाँ पर -1 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। यानी कि जो डी का मान है वो कितना आ गया, डी का मान हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 करेगी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तकर होगा, ठीक है। अब बच्चों इसका आपको विविक्तकर फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि इसमें देखो आपको फार्मूला क्या होता है विविक्तकर का, उसी को आपको बताना है, ठीक है। तो विविक्तकर का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कराएगी दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको दो बिंदु दिया है 2,3, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है 4,1, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले मैं आपको फिगर बनाकर बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको 2,3 दिया है और यहाँ पर आपको 4,1 दिया है, ठीक है। इसको ए और इसको बी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें दूरी सूत्र की, तो बच्चों दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है आपका √ में x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी का सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे और ये जो होता है आपका x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा AB = √ में x1 का मान यहाँ पर देखो 2 है, माइनस x2 का मान आपका 4 है, ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 1, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर। तो यहाँ से AB = में देखो 2 - 4 है, ठीक है, यानी कि -4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, स्क्वायर लगा दो, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, प्लस 2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से देखो बच्चों 4 और 4 को जोड़ दो 8 आ गया, ठीक है। और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप 2 करड़ी में 2 लिख सकते हो, ठीक है। 8 को देखो 2 करड़ी में 2 हमने कैसे लिखा, देखो अगर आपको इस प्रकार से नहीं आ रहा है करने ना, तो आपको क्या करना है, 8 का आपको लसा ले लेना है, ठीक है। 8 का लसा लोगे तो इसको 2 से काटोगे तो 4 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 1 आएगा, ठीक है। यानी कि 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2, ठीक है। तो जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर रहता है, ठीक है। देखो इसका जोड़ा बना तो ये बाहर है और जिसका नहीं बनता है वो √ में होता है, ठीक है। तो 8 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ए बी यानी कि इसके बीच का दूरी फाइंड किया तो कितना आ गया, 2 करड़ी में 2। तो देखो लो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देखो 7वां का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कराएगी यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान फाइंड करो, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर कराए मूल बराबर है, जब मूल बराबर होता है तो विविक्तकर का मान यानी कि जो d का मान होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इस प्रकार से एक द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो करा कि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, ठीक है। जब मूल बराबर होता है तो वहाँ पर जो d का मान होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। तो d का जो सूत्र यानी कि विविक्तकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है आपका
बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो पहले समीकरण को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 3x स्क्वायर है माइनस का 12x प्लस यम इज इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से देखो पहले अगर हम बात करें a की, तो a का यहाँ पर जो मान है वो 3 है। ठीक है, b की बात करें तो b का मान जो है वो माइनस का 12 है, और c की बात करें तो c का मान यहाँ पर यम है। ठीक है, अब ये a b c हमने कैसे फाइंड किया, और देखो इसका जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ठीक है, तो इससे जब तुलना करोगे ना तो ये आपका a का मान, b का मान, c का मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो जो a का मान है वो 3 होगा। ठीक है, x का गुणांक b है, तो यहाँ पर x का गुणांक माइनस का 12 है, तो जो b का मान है वो माइनस का 12 होगा। ठीक है, यहाँ पर अचर पद c है और यहाँ पर अचर पद m है। ठीक है, तो इस प्रकार से a b c आपको फाइंड कर लेना है और इस सूत्र में आपको रख देना है। ठीक है, प्रश्न में आपको कहा है कि मूल बराबर है, तो d का मान 0 होगा, तो d के स्थान पर हम 0 रखेंगे बराबर में। b का मान देखो क्या है, माइनस का 12, तो माइनस का 12 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान 3 है और c का मान m है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू -12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 माइनस 4 तिहाई 12 यानी कि 12 यम हो जाएगा। ठीक है, -12 m को इधर लाओ, तो -12 m इधर आएगा तो प्लस का 12 m हो जाएगा, बराबर में आपका 144 है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 144 और 12 गुणे में इधर आएगा तो बट्टी में हो जाएगा। ठीक है, और इसको काटो, देखो 12 कम 12, 12 बरह में कितना होता है आपका 144 होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर ही 144 होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो m का मान है वो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, m का मान 12 आ गया, तो यहाँ से आपको m का मान फाइंड करना था, तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद होगा और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कराए कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है। ठीक है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया है, देखो समझो पहले प्रश्न को। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है, समबाहु त्रिभुज पहले यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया है। ठीक है, जिसको मान लो इस नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। ठीक है, यानी कि इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो कितनी की है, 2a की है। ठीक है, यानी कि जो AB भुजा है वो 2a है, AC भी 2a है और BC भी 2a, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई आपको फाइंड करनी है। ठीक है, शीर्ष लंब आपका क्या होगा, इसी पर आपका एक शीर्ष लंब इस प्रकार से खींच दो। ठीक है, और इसी का आपका लंबाई, इसी लंबाई को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लो ABC, इसको नाम दे देता हूँ D दे देता हूँ। ठीक है, तो AD को आपको क्या करना है बच्चों, AD को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें BC आपका 2a है। ठीक है, तो अगर हम BD की बात करें तो ये कितना होगा, ये आपका A होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका A होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक A होगा और यहाँ से यहाँ तक A, तभी तो आपका 2a हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको A भाग में पहले इसको बांट देते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला पूरा भाग आपका कितना A है और ये वाला 2a है, और ये जो शेष लंब है बच्चों ये आपका 90 अंश का होगा। ठीक है, ये आपका कितना होगा, 90 अंश यानी कि 90 अंश का। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे त्रिभुज ADC में, ADC में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या होता है, आपको सूत्र याद होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण देखो थीटा के सामने यानी कि 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका कर्ण होता है। ठीक है, हमेशा ये बच्चों ये ध्यान देना कि 90 अंश के सामने वाला जो भुजा हुआ वो कर्ण होगा। ठीक है, और मान लो यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वो आपका लंब होता है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, जिसको आपको फाइंड करना है, और ये जो DC बच रहा है ना ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण क्या है, कर्ण आपका AC है जो आपका 2a है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2a और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बराबर में। लंब की बात करें तो लंब आपका क्या है, AD। ठीक है, अब AD आपको फाइंड ही करना है, तो यहाँ पर AD का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार की बात करें तो आधार आपका BC है जो कि आपका A है, तो यहाँ पर A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आधार आपका DC है तो DC आपका क्या है A, तो यहाँ पर A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इसको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पर 2a का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, a का करोगे तो a स्क्वायर, ठीक है, बराबर में AD स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का इधर a स्क्वायर। a स्क्वायर को इधर लाते हैं तो यहाँ पर 4a स्क्वायर, इसको इधर लाओगे तो माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। 4a स्क्वायर में से माइनस का a स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में जाएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा बराबर में AD बचेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर a स्क्वायर है, ठीक है, अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचेगा, अंडर रूट 3 तो अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। a स्क्वायर को जब बाहर निकालोगे तो a आ जाएगा बराबर में आपका AD बचेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से जो AD का मान यानी कि जो शीर्ष लंब है वो कितना आ गया, अंडर रूट 3a आ गया, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर C है, ठीक है, 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो C है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।